7 दिनों बाद ये पोर्टल पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिससे ये मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए हंटर्स को 7 दिनों की टाइम लिमिट के अंदर डेंजन बॉस को मार के पोर्टल को बंद करना होता है। तो यहाँ ये लोग हारे तो ये गॉड स्टैचू इंसानी दुनिया में जा सकेगा। दूसरी तरफ जिन्वू की बहन संग हॉस्पिटल में जाती है और अपनी मदर से ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिन्वू अब बाकी सबको भी ऑल्टर के पास आने को कहता है और उन सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। इनके पीछे फिर ब्लू कलर की आग भी जलती है और फिर टेंपल का दरवाजा भी खुल जाता है। अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाती है और टेंपल के सभी गार्ड स्टैचू इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू नोटिस करता है, वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिन्वू सबसे कहता है कि वो स्टैचू पे नजर बनाए रखे, इससे वो स्टैचू रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागती है और सही सलामत निकल जाती है। उस लड़की की जाते ही एक आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वू को समझ में नहीं आता कि ये दरवाजा एक चाल है या वो सच में बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी दिखी जाती है। अब एक और हंटर जिन्वू को छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग बचे थे। जिन्वू इनसे हिलने को मना करता है। शायद ये ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिसके पूरे बुझने के बाद इन सबको शायद जाने दिया जाए। किम बोलता है इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि टाइमर खत्म होते ही दरवाजा भी बंद हो जाए। किम को नहीं लगा था जिन्वू जैसा कमजोर हंटर उनका इतना काम आएगा। किम जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसकी भी फैमिली है, वो मरना नहीं चाहता। वो जिन्वू से माफी मांगता है और उसके बाद किम भी यहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। जिन्वू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है जिन्वू और जूही यहाँ से चले जाए। वो यहाँ रुक के खुद अपनी बलि देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए। और वो जूही से कहता है कि जिन्वू को यहाँ से लेकर चली जाए, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर कुछ ज्यादा ही यूज कर ली थी। जिन्वू अब कैप्टन को कहता है कि वो जूही को यहाँ से लेकर चले जाए, वैसे भी उसका पैर कट चुका है तो वो अब चल नहीं सकेगा। जूही भी अब यहीं रुकने को बोलती है। अब जिन्वू अपना मैजिक जेम जूही को देते हुए कहता है कि वो साथ में खाने का वादा पूरा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इसे बेचकर कुछ खाने के लिए खरीद सकती है। जब जिन्वू बाहर आएगा तो वो जूही से बाकी बचे हुए पैसे ले लेगा। अब कैप्टन जूही को एक चॉप मार के जूही को बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहाँ से चले जाता है। अब सिर्फ जिन्वू ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो इन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने विशाल काय दानवों के सामने जिन्वू कुछ नहीं कर सकता। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। जिन्वू का एक हाथ भी कट जाता है। जिन्वू रोते हुए सोचता है वो भी स्ट्रांग बनना चाहता है, लेकिन नहीं बन सका। उसके बावजूद वो अभी तक जिंदा बचा है। सभी लोग दोगले होते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं। जिन्वू की भी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है, पर वो ही यहाँ सिर्फ मरने वाला है। अब जिन्वू को ऑल्टर पे लेके जाया जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। स्टैचू जिन्वू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है और जिन्वू सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिला होता। और इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन देखने को मिलती है जिसपे लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें और इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।